जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पति या पत्नी घर में छोड़ करके बाहर अपना दोस्त क्यों खोजता है। अगर कोई पत्नी है तो वो बाहर ऐसा देखती है फ्रेंड कि जो मर्द हो और उसके साथ दोस्ती करे, उसका सुख दुख सुने। और अगर पति है तो वो भी अपनी घर की पत्नी को छोड़कर के आखिर बाहर किसी औरत के साथ, किसी पर नारी के साथ आकर्षित क्यों होता है, क्यों उसे दोस्त बनाना चाहता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। सारी बातें मैं बताऊंगी, अच्छे से इस वीडियो में प्रकाश डालने वाली हूँ। तो आप सब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस पर गौर करें कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर ये पति पत्नी जो है आखिर बाहर में क्यों एक दोस्त खोजते हैं। जब आपका पति अच्छा खासा है ही तो फिर आप बाहर किसी मर्द की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, आप किसी मर्द को क्यों टाइम दे रहे हैं, आप क्यों आखिर किसी पराया मर्द के साथ घुल मिल रहे हैं, आप क्यों आखिर पराया मर्द के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। या अगर आप पति हैं तो एक पराई महिला से, आप पराई औरत से, घर की औरत को छोड़ करके आप क्यों बातचीत करते हैं, क्यों अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है। एक मर्द या एक औरत ना, बस वो जो दोस्त खोज रहे हैं ना कि हम एक दोस्ती करें किसी, अगर औरत है तो मर्द से और मर्द अगर है तो औरत से दोस्ती करे, तो ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन बनाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बातें करना चाहते हैं। तो बातें किसका करना चाहते हैं, तो वही अपने पति पत्नी का ही बात करना चाहते हैं। क्योंकि अपने पति और पत्नी के बीच में इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है ना कि उन्हें लगता है कि अब हम इस बात को किसी से कहें। तो आखिर एक पति जो है अपनी पत्नी का जो बात है, बहुत कुछ होते रहता है ना घर के अंदर, पत्नी के साथ पति का बहुत कुछ होते रहता है। कभी प्यार होता है, कभी मोहब्बत होता है, कभी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कभी इतना कुछ होता है कि डाइवोर्स तक का नौबत आ जाता है। और लास्ट में ना वो ज्यादा एज होते होते पति पत्नी जो है एक दूसरे से इतना ज्यादा खुन्नस बढ़ जाता है ना कि एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते, एकदम मतलब बोलते हैं कि बस तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, ऐसी वाली हालत हो जाती है। और ये जो रोज रोज का नोक झोंक होता है, परेशानी ना, किच 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 जो हो जाता है ना, तो अब इस पति को या पत्नी को लगता है कि अब हम इस बात को किसी से शेयर करें। क्योंकि पत्नी से कुछ जाता है बोलने तो कुछ बोले उससे पहले झगड़ा ही हो जाता है। तो अब वो उस बात को किसी से कहना चाहता है। आखिर पत्नी का जो वो बुराई कहिए, शिकायत कहिए, या जो मन में भरा हुआ है, वो किससे कहेगा। वो पति आखिर बेचारा किससे कहेगा। उसे कोई चाहिए अपना, जिससे वो अपने अंदर की बात को किसी से कह सके। क्योंकि पति पत्नी का बात तो प्राइवेट बात हो गया ना, बहुत पर्सनल होता है, वो किसी से कहा नहीं जाता है। पर अंदर अंदर इतना ज्यादा मने उबाल बढ़ जाता है ना कि अब वो गिरने लगता है। तो उसे लगता है कि अब किसी से बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे हालात में उसे एक दोस्त की जरूरत पड़ती है। अब पति जो है अपनी पत्नी का बुराई तो किसी से कर नहीं सकता है। बच्चे लोग हैं, बच्चों से मम्मी का बुराई करेगा तो मार ही खाने वाला है। सब बच्चे जो है एक तरफ हो जाएंगे मम्मी को लेके, और बेचारा पिता जो है, पति जो है, अकेला पड़ जाता है। तो बच्चों के सामने तो चलता नहीं है। रह गए अपने फैमिली मेंबर्स। अगर फैमिली मेंबर्स के पास अपनी पत्नी का कुछ बात करता है तो उसे ही सुनना पड़ेगा। सारे फैमिली मेंबर्स भी उसे ही दोष देंगे कि तुम ही ऐसे हो। शुरू शुरू में तो बड़ा अपनी पत्नी का साथ देता था, अभी देखो भोगो, अब उसे ही 10 बात सुना देंगे। यहाँ भी नहीं चलता है। उसके बाद होता है अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर फ्रेंड सर्कल में ये सब चीज बोला जाए तब तो फिर और कहना ही नहीं है। इतना मजाक उड़ाएंगे अपने दोस्त लोग ना, इतना ज्यादा हंसी मजाक में उसको लेंगे ना कि उसका जीना दुभर कर देंगे। हर चीज में ताना देंगे, हर चीज में ताना देंगे। तो फ्रेंड के साथ भी ये बात नहीं शेयर कर सकता है। रह गया ऑफिस की बात, जहाँ वो काम करता है, तो ऐसे जगह में तो अपना पर्सनल मैटर वो कोई बता ही नहीं सकता है। तो इस तरह से वो जो पति है ना कहीं ना कहीं खो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं जो अपने अंदर का जो ये है
परेशानियां, वो आखिर मैं किससे शेयर करूं, कहाँ बोलूं। तो वो फिर देखता है औरत, जो औरत होती है तो उससे जब वो बात करता है ना, तो उसे एक बहुत अलग सा मतलब अच्छा लगता है वो। और वो औरत भी सुन रही है, क्योंकि वो भी अपने घर में दुखी है अपने पति को लेके, अपने परिवार को लेके, तो उसे भी एक सुकून चाहिए होता है। तो जब वो उससे बात करता है उस औरत से, तो उसे एक सुकून मिलता है। तो उसे लगता है कि यही है जो मेरा बात को सुन रही है, मुझे साथ दे रही है, इससे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ, ये अंदर से आता है। और वो फिर खुल करके उस महिला के साथ जो है अपनी बातों को, अपनी परेशानियों के, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो खुन्नस बढ़ा है, जो परेशानी है, वो खुल करके उस महिला के साथ वो शेयर करता है, और उसे ही वो एक सच्चा दोस्त बना लेता है। और इसी तरह से पत्नी लोग भी यही करती है कि जब कोई पराया मर्द उसे थोड़ा सा देता है कि हाँ आप कुछ बोलो, बात करो, तो उसे लगता है कि कोई मेरा सुनने वाला मिल गया है मुझे, क्योंकि वो भी अपनी परेशानियों को किसी के बीच में बोल नहीं सकती है, वो भी परेशान है, घुट घुट करके जी रही है। उसका भी लगता है कि जैसे कहीं पर कुछ खो गया है। तो जब कोई थोड़ा सा हाथ बढ़ाता है, उंगली देता है, तो उसे लगता है चलो कोई सहारा मिल गया है, इससे मैं अपने मन की बातों को बोल सकती हूँ। और वो फिर अपनी बातों को उसके सामने रखने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गलत नहीं है। ऐसा कोई सोचते हैं कि अरे शादीशुदा होकर के ये लोग किसी दूसरे से संबंध बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई संबंध ही बनाने जाता है, कोई दोस्त ढूंढता है, बस ऑपोजिट जेंडर में, कि वो औरत है तो मर्द को ढूंढता है, मर्द है तो औरत को ढूंढता है, बस फर्क इतना ही होता है। क्योंकि औरत औरत से बोलेगी ना तो औरत अलग ही बात बनाएगी, और मर्द मर्द से बोलेगा ना तो वो अलग ही होगा। इसीलिए एक मर्द जब औरत से बोलता है तो वो उसका इज्जत रखता है, रिस्पेक्ट रखता है, और उसके मन की बातों को अच्छे से सुनता है। तो यहाँ पर लगता है औरत को कि ये मर्द जो है सो ये मेरी बातों को समझ रहा है, ये कर रहा है, मेरा पक्ष ले रहा है, मुझे समझ रहा है, तो वो अपनी बातों को अच्छे से रखती है। बस बात यहीं तक है, बस दोस्ती का ही, मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करने तक का ही होता है। लेकिन मैं अब इसके सामने, इसके आगे, तो जो बात अब मैं आगे कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए कि मैं आखिर क्या बताने जा रही हूँ। जब एक शादीशुदा औरत किसी पराये मर्द से दोस्ती करती है, या कोई शादीशुदा मर्द जो है वो किसी पराये औरत से दोस्ती करती है, तो ये सही है या गलत है? देखिए उनका इंटेंशन जो होता है वो तो गलत नहीं होता है, सही रहता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी औरत को या किसी मर्द को पराये पुरुष से या पराई औरत से दोस्ती ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मतलब अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो बिगड़ सकता है। इसलिए ये कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब इस चीज को कैसे रोका जाए? तो जो आप अपने अंदर की बात को किसी से कहना चाह रही हैं, अगर जो आप घर के जो हालात है उसे आप खुद ही, पति का मैटर को अगर पत्नी समझने लगे और पत्नी के मैटर को पति समझने लगे, तो ये घर में ही सारा मतलब सोल्व हो जाएगा समस्या। क्योंकि आप जो लड़ाई कर रहे हैं, कभी आप प्यार से अपने पति को, मतलब आप पत्नी है, व्यवहार में तो आप लोग पति पत्नी है, वो जीवन तो आप बिता ही रहे हैं, जो एक होता है पति पत्नी का रिलेशन, वो तो चल ही रहा है। लेकिन साथ में आपको एक ऐसा रिलेशन भी मतलब डेवलप करना है जो कि आप बाहर ढूंढ रहे हैं। वैसे रिलेशन को आपको डेवलप करना है अपने पति के बीच, अपनी पत्नी के बीच में। आपको एक दोस्त बनाना है पति या पत्नी को। आपको ऐसा मतलब एक दूसरे से बर्ताव करना है, ऐसा लाना है कि आपको बात करने में हिचक ना हो। आप अपने पत्नी में ही अपने दोस्त ढूंढिए, आप अपने पति में ही दोस्त को ढूंढिए। जिस तरह से आप किसी अपने दोस्त से किसी बात को बोलने में हिचकिचाते नहीं है, उसी तरह से आप अपने घर के ही पति पत्नी में ही ये चीज को आप बोलने में हिचकिचाए नहीं, खुल करके बातों को बोलिए और एक दूसरे के बातों को समझे। जब आपका पति कुछ बोल रहा है तो हर बात में आप लड़ाई ना करें, उसके बातों को समझे, उसके फीलिंग को समझे, वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझे और उसे थोड़ा प्यार दे, इज्जत दे। तो वो जो है बाहर ढूंढ रहा है ना, वो चीज आप उसे घर में ही जब मिलने लगेगा तो बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएगा। इसी तरह से जब आपकी पत्नी कुछ बोल रही है तो उसका रिस्पेक्ट करें, उसे सुने, उसे ध्यान दे, उसे लगना चाहिए कि हाँ ये जो है मेरा पति, ये मेरी बात को समझता है, सुनता है और मैं इससे सारा चीज बोल सकती हूँ। तो आप सुने पत्नी को अच्छे से और उसे एक दोस्त बनाने का कोशिश करें, दोस्त के जैसा आप बात करें। ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी है तो बस तुम दब के रहो, ये वो, ऐसा नहीं।
हमेशा ऑर्डर ही मत दीजिए, सिर्फ घर का जो व्यवहार है, जो जिम्मेवारी, वही मत निभाइए। एक दोस्त का जिम्मेवारी भी निभाइए। एक दोस्त में एक फीलिंग जो होता है, एक जो इमोशन होता है, वो भी घर परिवार में आपको पति पत्नी में लाना पड़ेगा। सिर्फ जिम्मेवारियां उठाने से, सिर्फ परिवार के साथ परिवार जैसा व्यवहार करने से आपका जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाता है। सिर्फ आप सोचते हैं कि चलो पैसा दे दो, ये जरूरत है तो ये कर दो, स्कूल का फीस भर दो, खाना राशन ला दो, हो गया काम खत्म। इतना मत कीजिए। आप पत्नी के साथ एक अच्छा दोस्त के जैसा भी व्यवहार कीजिए कि आप उनकी मतलब दोस्त हैं। आप दोस्त अपनी पत्नी में देखिए, दोस्त को देखिए, और तब आपको जो जीने में मजा आएगा ना, जो आपको घर में ही अगर आपको दोस्त मिल जाएगा ना, तो एक अलग सुख होगा, एक अलग आनंद होगा। आपका ये घर ही आपका स्वर्ग बन जाएगा। आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर में ही सारा सुख, सारा आराम, यही घर आपको अच्छा लगने लगेगा, यही पत्नी आपको अच्छी लगने लगेगी, यही पति आपको अच्छा लगने लगेंगे जब आप एक दूसरे को दोस्त बनाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, इमोशन को समझेंगे, फीलिंग को समझेंगे। सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों को मत निभाइए। जानते हैं कि एक पत्नी और बच्चों का जिम्मेवारी उठाते उठाते हम कहीं ऊब जाते हैं। हम अपने पति और बच्चों को संभालते संभालते, घर परिवार को संभालते संभालते कहीं ऊब जाते हैं और हम भटक जाते हैं और हम बाहर थोड़ा ढूंढने लगते हैं सुकून के तुप्पल। तो ऐसा हरगिज ना करें। अपने घर में ही सुकून ढूंढिए, अपने पति में ही सब कुछ देखिए, ढूंढिए और शौक पूरा कीजिए। अपनी पत्नी के साथ ही अच्छा व्यवहार करके दोस्त बनाइए और घर को स्वर्ग जैसा बनाइए। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है, बस 4 दिन का ये सब सुकून है। हाँ, अगर आपका कोई ऊपर से, कोई भगवान से कोई 7 जन्म का रिलेशन है, तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। सच्चा वाला, सही वाला, जो हो सकता है पिछले जन्म में आपका उसके साथ कोई रिश्ता हो, कोई करीबी बात हो, तो ऐसे में तो देखिए वो कनेक्शन जो है ना, वो अपने आप ही बनता है, वो भगवान बनाते हैं। और इससे तो आप मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता है। इससे आप कितना भी पीछा छुड़ाएं, वो तो छोड़ने वाला नहीं है। वो तो भगवान परमात्मा ने आपको भेजा है, तो वो कनेक्शन तो जुड़ेगा ही, आत्मा से आत्मा मिलेगा ही, प्यार होगा ही, और आप एक दूसरे में ही खुश रहेंगे। इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात को आपको हर कोई को समझना है और इसे रिस्पेक्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही पसंद आया होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।